क्या आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आप अक्सर सेल इसलिए नहीं क्लोज कर पाते, क्लाइंट इसलिए नहीं विन कर पाते कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है? तो एक कम्युनिकेशन के अंदर पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं किस वर्सेस किल। किस में क्योंकि एस आ रहा है, मीन्स क्या आपने सेल को किस कर लिया बाय डूइंग व्हाट, आपने शॉर्ट रखी अपनी जो सारी पिच थी और जो कॉन्वर्सेशन थी, और आपने ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चीदा चीदा नुकात के बारे में बात की। वेयर एज किल इज जहां पे आप लॉन्ग कर देते हैं कॉन्वर्सेशन को या पिच को और गैर ज़रूरी डिटेल्स में चले जाते हैं और आप क्या कहते हैं, सेल को किल कर देते हैं, कॉन्वर्सेशन को किल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश और आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टिप्स की जो आपको हेल्प करेंगी क्लाइंट्स क्लोज करने में, कम्युनिकेशन किसी के साथ भी अच्छा करने में। बिफोर वी मूव ऑन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें सो दैट आप जैसे और लोगों की भी हेल्प हो सके। नंबर 1 टिप है आपके पास कि अपनी स्पीच के साथ एफिशिएंट रहें, बिल्कुल नपी तुली गुफ्तगू करें। जैसे कि लफ्ज होते हैं गैर जरूरी, जैसे कि वेल, अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं कह रहा था, तो मैंने कहा, वो ना, मैं जा रहा था, लाइक इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, लाइक इस वर्ड को अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल देखते हैं जहाँ हम कह रहे हैं वेल आई वॉज गोइंग टू द gym and I thought it would be a great experience, but it was not as I had thought, but it was more hectic as compared to what I had thought earlier. So well, I think it's just very difficult. रादर देन सेइंग इतने सारे लफ्ज जो आपने कह दिए जिनका कोई मकसद नहीं था, और उन्होंने ये सारे लफ्जों को हम अगर इस कॉन्वर्सेशन में से निकाल दें और इस एग्जाम्पल को दोबारा कंसिडर करें, आई वॉज गोइंग टू द जिम एंड आई फाउंड आउट दैट इट इज मच हार्डर देन आई हैड एक्चुअली थॉट, बस दैट्स इट। या हैड को भी निकाल दें, दैट आई एक्चुअली थॉट। सो रादर देन के आप एक्स्ट्रा सेंटेंसेस, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो फिलर वर्ड्स होते हैं, वेल, लाइक, एग्जाम्पल, एक्सेट्रा, इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें और टू द पॉइंट बात करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले बंदे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाने का और उसको क्लियर वैल्यू कम्युनिकेट करने का। ये जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, जस्ट, वेल, लाइक, एक्सेट्रा, एज वेल, आई थिंक, इट माइट, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं और वैल्यू नहीं ऐड कर रहे आपके सेंटेंस में, कोई इनका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो उसको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि मुख्तसर गुफ्तगू कर ली जाए। नंबर 2 टिप है हमारे पास कि पॉजेज इस्तेमाल करें, वक्फे का इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि आपके पास कोई फिलर वर्ड नहीं है या आपको कुछ रुकना पड़ रहा है, तो बेहतर है कि इंस्टेड ऑफ वहाँ पे आप लाइक, वेल, आई गेस पुट करें, आप वहां पे वक्फा ले लें, पॉज ले लें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई वॉज गोइंग टू द जिम, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कहने वेल आई थॉट, आपने ये नहीं कहना, आपने कहना आई वॉज गोइंग टू द जिम एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज हार्डर देन आई हैड थॉट। अब देखें, आपने जहां पे फिलर वर्ड्स लगाए थे वहां पे आपने सिर्फ क्या किया, पॉज से रिप्लेस कर दिया, बट आपके जुमले में वजन पैदा हो गया, उसकी वैल्यू बन गई, पता चल गया कि कौन सी चीज को एम्फसाइज करना है, किस चीज के ऊपर जोर देना है। इट वॉज हार्डर देन आई थॉट, यानी मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल था। तो इसको आपने इसी तरह करना है। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है कॉन्वर्सेशन के अंदर, सही जगह पे पॉज का इस्तेमाल करना, और जो फिलर वर्ड्स आपने लगाने हैं उनकी जगह बेहतर है कि आप थोड़ी देर रुक जाएं और फिर बात करें, रादर देन के आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लफ्ज लगाएं और उनको ठूंसने की कोशिश करें ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन चलती रहे। नंबर 3 कम्युनिकेशन का स्किल है जो इंसान के पास हो तो वो काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, घंटों बात कर सकता है किसी भी टॉपिक पे, वो होता है कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग क्या होता है कि आपने एक कॉन्वर्सेशन की मुख्तलिफ ब्रांचेस बना ली, या आप में ये एबिलिटी है कि आप एक कॉन्वर्सेशन की मुख्तलिफ ब्रांचेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि I like going to the gym because it gives me
the focus and energy, and it keeps me productive. And when I am productive, I enjoy all that energy during my work. एंड इस तरह करके आप बात करें, सो दैट अब आपने इतनी यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट कर दी प्रोडक्टिविटी की, एनर्जी की, फोकस की, वर्क की, कि आप इनमें से किसी भी कॉन्वर्सेशन के बारे में मजीद किसी भी टॉपिक के बारे में मजीद बात कर सकते हैं, और सामने वाले बंदे को मौका दे सकते हैं कि वो इसमें से किसी भी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर ले, कि वो कहे हाँ मुझे भी एनर्जी बहुत पसंद है, या वो कहे हाँ मेरी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, या वो कहे कि यस फोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, रादर देन कि आप कहें सिंपली कि आई लाइक गोइंग टू द जिम। सो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्वर्सेशन को किसी और के लिए ईजी बना सकें, उसका टॉपिक आगे लिंगर ऑन करना, डिफरेंट उसकी ब्रांच बनाना, कॉन्वर्सेशन कैरी करना किसी के लिए भी बना सकें, और अपने लिए भी आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को आप कैरी कर सकें। इसको कैरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्वर्सेशन के मुख्तलिफ हिस्से बना लें, उसके अंदर 2-3 बातें ऐसी कर लें जिनसे आगे कॉन्वर्सेशन कैरी हो सकती हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो एक डेड एंड पे पहुंच जाएगी। यानी कि अगर आपने इतनी बात कर दी आई लाइक गोइंग टू द जिम, तो अगला बंदा इसका क्या बात जवाब देगा? वो मैक्सिमम कह देगा कि मी टू, बस कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। लेकिन वो कह देगा कि आई डोंट, बस कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। लेकिन आप अगर इसको इस तरह बनाएं कि इसके अंदर अगले बंदे की अपॉर्चुनिटी हो बात करने की, तो वो किसी मर्जी के टॉपिक पे बात कर सकेगा, फिर आप दोबारा उसकी कही हुई बात में से किसी कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर सकेंगे। नंबर 4 टिप है यूज स्टेटमेंट्स। इसको मैं इस तरह समझाती हूँ कि जब आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, कोई भी अपना एक्सपीरियंस याद करें जहाँ आप इंटरव्यू पे गए थे, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है इंटरव्यू में अपीयर होना और इतने सारे सवालों का जवाब देना एट द स्पॉट। सेम गलती हम लोग करते हैं जब हम किसी नए बंदे से मिलते हैं, या किसी नए क्लाइंट से मिलते हैं, या कोई नई चीज़ करने लगते हैं, किसी नई इंटरेक्शन में जाते हैं, तो हम अगले बंदे को बम्बार्ड कर देते हैं सवालात के साथ। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपका कितना बजट है। रादर देन दिस आप उसके साथ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपने बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए कि अगला बंदा कॉर्नर्ड फील करने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं तो यहाँ पे शायद इंटरव्यू दे रहा हूँ और ये मुझे इंटेरोगेट कर रहा है, मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। नहीं, आपने स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना है। स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे कि स्टोरी या ओपिनियन टाइप स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने देखा कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत एक्सेसिवली जिम जाते थे और उनकी बहुत अच्छी बॉडी थी, और मुझे ये बात बहुत मज़े की लगती थी कि मेरे फादर इतने मस्कुलर हैं और वो एक हीरो फिगर है, इस वजह से मेरे अंदर जिम जाने का शौक पैदा हुआ। रादर दिन कि आप सिंपली कह दें कि मैं जिम गया था। सही है, तो आपने स्टोरी या ओपिनियन कि मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता तो दुनिया में ऐसा हो जाता, ओपिनियन और स्टोरी ये एक तरीका है जिससे आप दूसरे बंदे को अपनी स्टेटमेंट शो भी कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं कि वो भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करे, या वो आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होके मजीद सवाल करे, या फिर वो आपके ओपिनियन के बारे में अपना कोई कमेंट दे, या वो अपना कोई ओपिनियन शेयर करे। सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है कोल्ड रीड, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कोल्ड रीड की ये मिसाल है कि आप किसी को देखकर उसके साथ आप बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि आप कहें कि ओ आप तो बहुत ऐसे, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, या आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको अदब में इंटरेस्ट है या शेर व शायरी में इंटरेस्ट है, तो मुझे तो लगता है कि हमारी खूब जमेगी। अब इसके अंदर पॉसिबल सिचुएशंस ये है कि या तो वो बंदा कह देगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शेर व शायरी में इंटरेस्ट हो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा, जब उसने आपसे क्यों पूछ लिया, इसका मतलब है कि वो आपके साथ इंगेज हो गया। या वो कह सकता है कि हाँ बिल्कुल मुझे शेर व शायरी में इंटरेस्ट है, तुम्हें कैसे पता चला। ठीक है ना, तो आपने कोल्ड रीड स्टेटमेंट देके भी आप दूसरे बंदे को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमर का ये मतलब नहीं है कि आप फजूल और बेमायनी जोक्स क्रैक करें। आप इंटेलिजेंट ह्यूमर, सार्केज्म जिसको कहते हैं, तंजो मज़ाक, जो कि एक अच्छा स्किल है, आप इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करें ताकि अगले बंदे को अच्छे भी लगे। बिल्कुल चीप जोक्स ना क्रैक करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि वो बंदा वहीं पे फ़ोन काट देगा या वहीं पे आपको कहेगा कि मीटिंग ख़त्म हो गई है। सो आप इंटेलिजेंट ह्यूमर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वो अपने बारे में बताए कि आई लाइक गोइंग टू द जिम, तो वो आप उसको कह सकते हैं कि
नो वंडर आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर लगते हैं, या इस तरह की कोई भी बात, रादर देन कि आप कोई चीप ह्यूमर उसके साथ। एंड लास्टली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि किसी भी और स्किल के लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। तो ये जो 5 चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने इनको सीख लिया, अब आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करें अपनी डिफरेंट स्पीच, डिफरेंट पिच, डिफरेंट कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शुरू में बेशक इनिशियली कर लें, सो दैट आपका इसके ऊपर मास्टरी बिल्ड होता जाए। क्योंकि जब तक आप अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे या सिर्फ किताब पढ़ेंगे और उससे कुछ करेंगे नहीं, तो आप वो स्किल नहीं सीख सकेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांट।